दीपक जी, बाजार क्या बता रहा है? कुछ आज मैंने एक शेयर पढ़ दिया, आप कुछ तो आज जोड़िए। तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, इंडिया अलायंस के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, शुरू करूँ? है ना। तो इंडिया अलायंस के लिए बहुत फेमस गजल है, जगजीत सिंह जी ने गाई है। दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। क्या बात, क्या बात कि अगर जब आप किसी से दोस्ती करें तो अपने दुश्मन की भी राय ले। क्या बात है। और इंडिया अलायंस के लिए अगला शेर अर्ज कर रहा हूं, बस इसी सोच में हूं बैठा हुआ, बस इसी सोच में हूं बैठा हुआ, ये नदी कैसे पार की जाए। क्या बात, क्या बात। ये नदी कैसे पार की जाए। तो बस यही है कि ये नदी कैसे पार की जाए, 4 जून कैसे पार किया जाए। हाँ। ये उनका सबसे बड़ा टेंशन है। अभी देखिए, बाजार का मूड तो सर ने बता दिया। मैंने एक एक्स पर मैंने एक लिख दिया, ऐसी शेर चुराया हुआ किसी बड़े शायर का। मैंने लिखा ये बात समझने में रात, मैंने लिखा बात समझने में रात हो गई, मैं उससे जीत गया कि मात हो गई। तो अभी तक किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। आदेश रावल जी का आपको पिछला एपिसोड याद है ना, जब आए थे 240 सीट देके गए थे बीजेपी को। मैंने उसके नीचे कमेंट पढ़े, राम 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 राम। वो जो शो गया ना यूट्यूब पे, हाँ। उसके नीचे मैंने भी कमेंट्स पढ़े। हाँ। गलती कर दी मैंने। 1500 कमेंट थे। हाँ। जिसमें से 1000 में मुझे गालियां पड़ रही थी। अब बीजेपी को 240 सीट दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। हम लोगों का काम क्या है? एनालिसिस करना। सही। कि क्या संभावनाएं होंगी, क्या हम भगवान तो है नहीं ना, हम सेफोलॉजिस्ट हैं। तो हम ये बात करते हैं कि भाई 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो क्या क्या संभावना बनेगी। तो हमने आपके सबसे पहले शो में बात करी स्टेट वाइज। आपने हमें कागज दिया, पेन कॉपी, मतलब पेन दिया, हमने लिखा इसकी स्टेट वाइज। दीपक जी ने लिखा, मैंने लिखा, सबने बताया आपने अपना एनालिसिस। ठीक है, अब संभावनाओं पे हम लोग बात करते हैं, टॉकिंग पॉइंट देते हैं, भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ये हमारा काम है। ओके, इट्स ऑल राइट। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो दर्शकों को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि भाई हमारी रोजी रोटी है। वो दर्शक नहीं ठीक है। नहीं, देखिए वो नहीं, मैं दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझो। क्या बताया सर ने, क्या बताया? क्या बताया? फॉर्मल मार्केट, इनफॉर्मल मार्केट, दोनों ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी आएंगे। इनफॉर्मल मार्केट इसलिए हो सकता है बहुत सारे जो आपको सुनने वाले हैं वो भी ये उम्मीद कर रहे हो कि मोदी लौटेंगे तीसरी बार, ना? तो ये मैंने कहा कि नहीं लौटेंगे। मैंने भी तो कहा लौटेंगे। एरर का फर्क है बस। भाई आपने मुझसे पूछा लास्ट टाइम कि आप बताओ सरकार आएगी या नहीं आएगी। तो जो मेरा जो नंबर है वो ये कहता है कि भाई एनडीए को बहुमत। तो अभी भी कायम है, आप 240 पे कायम है। नहीं, अब मैं 4 तारीख तक कोई आंकड़ा नहीं दूंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, अपना आंकड़ा शुरुआत में ही दे दीजिए, आप बात ही खत्म कर दें। आपके हिसाब से क्या चल रहा है चुनाव का स्कोर? देखिए, मैंने जो अपना स्टेट वाइज एनालिसिस किया था, मेरे हिसाब से करीब 340 प्लस माइनस 20 बीजेपी 340 प्लस माइनस 20। क्योंकि इसका दूसरा कारण, देखिए मैंने इस पे एक बड़ा एनालिसिस भी किया था और मेरे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। इस समय दुविधा किसकी है? जो एंटी मोदी वोटर है वो कंफ्यूज्ड है, मैं क्या करूं? क्योंकि जो वोट प्रो मोदी है वो तो क्लियर है कि मुझे जाके कहां स्टैंपिंग करनी है। जो एंटी मोदी है वोटर, वो ये चाहता है कि यार मेरा वोट वेस्ट भी नहीं जाए तो किसको दूं, उसके पास विकल्प नहीं। तो बहुत सारे वोटर, अगर मैं ये कहूं कि 40% प्रो मोदी, 40% एंटी मोदी, एक 20% का वोट बैंक होता है जो लास्ट मोमेंट पे जो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास, जैसे कहते हैं ना कि थॉट प्रोसेस में घुसे रहते हैं और वो सोचते हैं कि यार मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। जब वो घर से निकल के बूथ तक जाएगा ना, उसके बीच में वो डिसीजन ले रहा है कि मुझे क्या करना है। और मुझे लगता है कि उस तारीख तक और उस दिन तक जब तक उसको वो क्लैरिटी नहीं आएगी, वो कहेगा अगर मैं निकला ही हूं वोट करने तो कम से कम मैं बीजेपी को ही कर दूंगा, उसमें वेस्ट तो नहीं जाएगा। अल्टरनेट कुछ दिख नहीं रहा, नोटा करने का कोई फायदा नहीं। होता है, अब वोटर हमेशा विनिंग साइड पे रहना चाहता है। नहीं, उसके देखिए, अगर उसको लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी, भले ही वो मतलब अनमना हो, मतलब ये ना हो कि आप मेरे को अनडिसाइडेड हो, लेकिन अगर उसको लगता है नहीं यार इस तरफ झुका हुआ दिख रहा है तो शायद वो भी झुक जाता है। नहीं, उसके अलावा क्लैरिटी, देखिए क्या होता है ना, आज की तारीख में आप इंडिया ही नहीं, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए क्या हो रहा है इस समय। जो यूथ है, हमारा वोटर कौन है? मेजॉरिटी जो सन 2000 के बाद पैदा हुआ, जिसको वोटिंग राइट्स मिले। अगर आप देखें पिछले 24 साल के अंदर जिनको वोटिंग राइट्स मिले हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं आज जी। और वो आदमी कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहना चाहता। आज का यूथ कहता है यार दिस वे और दैट वे, आई विल सी, ग्रे शेड्स में नहीं चाहता वो। इसीलिए वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या है कि जो असर्टिव स्ट्रांग लीडर हैं उनकी तरफ यूथ ज्यादा बेंट होता है।
अच्छा। और इस समय अगर आप देखते हो तो जो सिचुएशन है उसमें उस यूथ को मोदी के अलावा अल्टरनेट नहीं दिख रहा है। अच्छा, मेरा ये असेसमेंट है। और वो जो टिल्ट करेगा वोट, जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही है, कुछ एक स्टेट्स में बिकॉज ऑफ वेरियस लोकल फैक्टर्स फर्क आ सकता है, लेकिन उसका कंपनसेशन कहीं और भी होगा। नहीं तो आपके हिसाब से 320 से 340 बीजेपी रहने वाली है। हाँ। एनडीए कहां तक जाएगा? उसमें आप 30-40 और जोड़ लीजिए तो 360 तक, मैक्स 360 तक जा सकता है। ठीक है। और कांग्रेस? कांग्रेस का तो देखिए जो पुराना गढ़ है और वहां जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है, पार्टी का तो एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ना वहां ऑर्गेनाइजेशंस दिखती है, ना ग्राउंड पे कुछ एक्टिविटी दिखती है, ना उनके कोई बूथ पे काम करने वाले लोग दिख रहे हैं। अगर दिल्ली का भी हम देख लें तो कोई बूथ पे मेरे को लोग दिखे ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहां पे कांग्रेस के या अपोजिशन के पर्सनल इंटीग्रिटी या पर्सनल इसकी रीच है एज ए कैंडिडेट, वो पर्सनली जीतेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ पार्टी। स्टिल आपका क्या फिर भी एक बॉल पार्क फिगर? मैं तो ये कहूंगा अगर पिछली जितनी अगर कांग्रेस ले आती है तो दैट्स अचीवमेंट। 52, 50, मतलब 50 के फेर में ही आप मान रहे हो? 50 फिर अगर आ जाता है तो दैट्स अचीवमेंट कि दे हैव स्टेबलाइज्ड देमसेल्फ।